आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स OES लॉगिन के बारे में। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे कुछ फाउंडर्स अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं। OES अकाउंट लॉगिन करते समय कुछ प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है, यानी कि उनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है एंड उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को लॉगिन की रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और अगर किसी फाउंडर को ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है तो अगर ये पॉइंट उनको ध्यान में रहेगा, नॉलेज रहेगी कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उस टाइम पे उनको ये वीडियो हेल्प कर पाएगी उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लॉगिन की रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर ध्यान में रखिए, जो पॉइंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बैठे नहीं रहना है कि टेक टीम इसको सही करेगी या फिर मैं टेक टीम को यहाँ पे टिकट रेस करूँ, उसको देखे, उसके बाद उसका जो भी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन बताए या फिर उसको सॉल्व करे। हमें टिकट रेस करने से पहले हमें खुद से भी कोशिश करनी है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए पहले आप खुद ट्राई कर लीजिए, हो सकता है कि आपके डिवाइस में ही प्रॉब्लम हो, और मैक्सिमम टाइम यही होता है फ्रेंड कि हमारे डिवाइस में ही प्रॉब्लम होता है और हमारे डिवाइस की प्रॉब्लम की वजह से ही हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है लॉगिन की रिगार्डिंग या फिर किसी भी सिचुएशन में, राइट। मैक्सिमम टाइम यही हम सभी को देखने को मिलता है। तो टिकट रेस करने से पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लेनी चाहिए। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा कॉर्पोरेट मीटिंग है उसका टाइमिंग है आज रात में इंडियन टाइम के अनुसार, रात में 10:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, राइट। और जो ओकरेंट का लिंक है एंड पासवर्ड वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही लगभग 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में ही आ जाएगा। तो आप बैक ऑफिस चेक करते रहिएगा, उस टाइम पे आ जाएगा। देन आप वो करंट लिंक के थ्रू ज्वाइन कर पाओगे, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फाउंडर्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सूरज जी, जब मैं OES लॉगिन करता हूँ ecosystem.onpassword.com का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पे जब अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड फिल करता हूँ एंड लॉगिन पे क्लिक करता हूँ लॉगिन नहीं होता है। वहाँ पे सिर्फ गोल गोल घूमता रहता है, ऐसा कुछ यहाँ पे होता रहता है, बट अकाउंट लॉगिन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये पॉइंट आप ध्यान में रखोगे देन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी का भी अभी या फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम आपको नज़र आती है कि अपना ईमेल आईडी पासवर्ड आप फिल करते हो बट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन नहीं हो पाता है, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपका जो ब्राउज़र है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ कीजिए। क्रोम ब्राउज़र काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, ठीक है ना। तो आप ब्राउज़र को यूज़ कीजिए, और अगर आपका लॉगिन नहीं हो पाता है, गोल गोल घूम रहा है या फिर कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक काम कीजिए कि आपका जो ब्राउज़र है उसको एक बार अपडेट कीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, क्रोम लिखकर सर्च कीजिए, अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपने ब्राउज़र को एक बार अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आप दोबारा ट्राई करो लॉगिन करने के लिए। आई होप आपका अकाउंट लॉगिन हो जाना चाहिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि डेली मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सूरज जी मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा, गोल गोल घूम रहा है, या फिर मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड फिल कर रहा हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ना तो कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है और ना ही लॉगिन हो रहा है। तो ऐसे में उनको मैं सजेशन देता हूँ कि अपना ब्राउज़र अपडेट करो, उसके बाद लॉगिन करो। देन वो करते हैं, उनका अकाउंट लॉगिन भी हो जाता है। तो 100 में से 90 बार आपका ब्राउज़र अपडेट करते ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं फ्रेंड्स, आप अपने डिवाइस में, यानी कि जैसे आपका मोबाइल हो गया फॉर एग्जांपल, अपने मोबाइल में जो आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होता है जिसको आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, क्रोम ब्राउज़र हो गया, जीमेल हो गया, फेसबुक हो गया, या अदर जो एप्लीकेशन है जो आप डेली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि उन एप्लीकेशंस को हर महीने एक बार प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। होता क्या है कि उन एप्लीकेशंस में बहुत सारे अपडेट भी होते हैं, इंप्रूवमेंट भी होते हैं। यहाँ पे जो भी अपडेट होगा, इंप्रूवमेंट होगा, कुछ न्यू फीचर्स या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपडेट करने के बाद वो सब कुछ ओके हो जाता है। जो उसमें चेंजेस किए जाते हैं, न्यू फीचर्स या कुछ भी किया जाता है उन एप्लीकेशंस में,
तो वो एकदम नया वर्जन आपके पास आ जाता है अपडेट करने के बाद। और क्या होता है कि हम ब्राउज़र यूज़ करते समय या फिर यूट्यूब यूज़ करते समय बहुत सारे टॉपिक के ऊपर सर्च करते रहते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे डेटा इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे वायरस भी हमारे डिवाइस में आ जाते हैं। तो अपडेट करने के बाद होता क्या है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो भी एक प्रकार से नया हो जाता है, नया वर्जन आपके पास आ जाता है, एंड जो भी वहाँ पे डेटा इकट्ठा हुआ रहता है वो भी आपका क्लीन हो जाता है। सो आपका जो डिवाइस है उसको क्लीन करते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्लीन करते रहते हो सो आपका जो मोबाइल है वो अच्छे से वर्क करेगा। हर एक सिचुएशन में किसी भी चीज़ में आप वर्क करोगे तो वो अच्छे से काम करेगा फ्रेंड, ठीक है ना। तो अपने मोबाइल को भी आप क्लीन करते रहिए, हर महीने क्लीन करते रहिए। जो ब्राउज़र उसको अपडेट करते रहिए, ब्राउज़र का जो भी हिस्ट्री है उसको भी क्लीन करते रहिए, अपने आपका जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उसको भी अपडेट करते रहिए। तो ये सारे काम करते रहिए ताकि आपका डिवाइस, चाहे वो आपका मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, तो वो अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो ये लॉगिन करते समय गोल गोल घूम रहा है या फिर कुछ नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है और लॉगिन भी नहीं हो रहा है, तो अपने ब्राउज़र को अपडेट करोगे। अपडेट करने के बाद आई होप 100 में से 90 बार आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपने अकाउंट को, ओएस अकाउंट को आप अपने फैमिली का किसी का मोबाइल ले लीजिए, अपने किसी दोस्त का मोबाइल ले लीजिए, उनके डिवाइस पर, उनके मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन करके चेक कीजिए। अगर लॉगिन हो जाता है उनके डिवाइस पर, मोबाइल पर, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, आपके मोबाइल में नहीं लॉगिन हो रहा तो यहाँ पर एक काम कीजिए। ये मैंने कई बार इसको टेस्ट किया है कि आपका जो ब्राउज़र है ना उसको एक बार अपने मोबाइल से, अपने डिवाइस से अनइंस्टॉल कर दीजिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म करने के बाद आप प्ले स्टोर पर दोबारा जाइए एंड वहाँ पर क्रोम लिखकर सर्च कीजिए। क्रोम का एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, उसको दोबारा से इंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप पूरी सेटिंग कर लीजिए क्रोम की, उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। अगर आपके दोस्त के मोबाइल में, डिवाइस में लॉगिन हो जाता है आपका अकाउंट, तो आपके मोबाइल में भी लॉगिन हो जाएगा अगर आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेते हो तो। ये मैंने कई बार टेस्ट किया, अपने कुछ फाउंडर्स को मैंने सजेस्ट भी किया है और ये अच्छे से वर्क करता है फ्रेंड्स। सो अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, अपने दोस्त के मोबाइल के थ्रू भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे तीसरा काम करना है कि आपको OTP के जरिए लॉगिन करने की कोशिश करनी है। कैसे करना आपको, आई होप आप जानते होंगे इसके बारे में। जो आपका ओएस का लॉगिन पेज होता है तो वहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करते हो, तो वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, पहला पासवर्ड के जरिए, दूसरा OTP के जरिए। सो आप पासवर्ड के जरिए कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, तो आपको OTP पर क्लिक करना है। OTP पर क्लिक करोगे, आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी मांगेगा, उसको फिल करना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर। OTP लाके दोबारा से आप यहाँ पे फिल कीजिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अगर OTP आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर चला जाता है तो आई होप आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लॉगिन होता है तो यहाँ पे चौथा काम आपको करना है कि आपका जो ओ फाउंडर अकाउंट है, ठीक है ना, ओ फाउंडर जो अकाउंट है, एंड डैशबोर्ड पे जो एक ऑप्शन है नेविगेट टू ओएस, तो उस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आप देखिए क्या यहाँ पर अगेन आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ऑटोमेटिक आ रहा है आपके पास, यानी कि नेविगेट टू ओएस पर क्लिक करने के बाद क्या आपके पास एज अ फाउंडर रजिस्ट्रेशन करने का पेज आ रहा है। मीन्स आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी और आपका नेम वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाता है, क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है। अगर ये आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है फ्रेंड कि ऑन पैसिव ने आपका जो अकाउंट क्रिएट हुआ था ईमेल, तो उसको डिलीट कर दिया है परमानेंटली। इस वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो एंड आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया है कंपनी ने। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, इसके पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपका ईमेल ओपन ना हो पा रहा हो, आप ईमेल पर जब क्लिक करते हो तो आपका करंट यूजर इज नॉट रजिस्टर्ड का नोटिफिकेशन आता हो, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं जो ऑन पैसिव को दिखी आपके अकाउंट में एंड उसने आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया एंड आपको दोबारा से री रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया है। तो अगर यहाँ पे आपका नेविगेट टू ओएस पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन का पेज ऑटोमेटिक आ रहा है, आपका नेम एंड अल्टरनेट ईमेल आईडी आपके सामने आ रहा है, तो वहाँ पे अपना आगे का जो डिटेल है फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन अगेन आप कर लीजिए फ्रेंड्स। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप आराम से ओपन कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि यहाँ पे आपने सारे प्रोसेस कर लिए, नेविगेट टू ओएस पर आपने क्लिक कर दिया, बट यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ऑटोमेटिक नहीं आ रहा, मीन्स री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब
ऑन पैसिव ने आपका अकाउंट डिलीट नहीं किया है, आपका अकाउंट सेफ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट जो प्रोसेस है फ्रेंड वो है सपोर्ट को टिकट रेस कीजिए। आपने अपने तरफ से सारी कोशिश कर ली है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन यही है, सपोर्ट को टिकट रेस कीजिए, पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, एंड मेंशन कर दीजिए कि सर मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ बट लॉगिन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा कि मैं समझ सकूँ क्यों नहीं लॉगिन हो पा रहा है। तो टेक टीम उसको चेक करेगी, आपके अकाउंट को देखेगी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करेगी, अगर कुछ ग्लिचेस होंगे उसको यहाँ पे फिक्स करेगी, देन डेफिनेटली यहाँ पे आपको सपोर्ट रिप्लाई भी देगा एंड आपको कुछ सॉल्यूशन भी बताएगा, देन उसको फॉलो करके डेफिनेटली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखिए जब भी किसी को भी OES लॉगिन की रिगार्डिंग ये प्रॉब्लम देखने को मिले, मीन्स आपका अकाउंट लॉगिन ना हो पा रहा हो। सो ये कुछ पॉइंट ध्यान रखिए फ्रेंड, अभी या फ्यूचर में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नजर आए तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स के जरिए अपने इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख दे फ्रेंड को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।